यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे फिर लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेक जोक हॉरर की एक वीडियो। तो गाइस मेरे साथ आप लोग भी इस वीडियो को ज्वाइन देखना और मज़े लेना। तो चलो गाइस अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आर यू बोथ आर रेडी? स्टेडी गो। ये कहानी काफ़ी पुरानी है और ये उस वक्त की कहानी है जब मैं ज़िंदा था। हाँ, अब मैं मर चुका हूँ। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी और इस वक्त रात के 11:30 हो रहे थे। यहाँ पे 11:30। अब बारिश काफ़ी कम हो गई थी, शायद अब बारिश रुकने वाली थी और मैं अपने रूम में लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था और गुल्ली अपने रूम में कंप्यूटर चला रहा था। अच्छा गाइस, गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये है बुल्ली, जिसकी ये दाढ़ी है ना उसका नाम बुल्ली है। और अभी आप गुल्ली आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुल्ली है। वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। और तभी बेल बजने की आवाज़ आई। गाइस बेल बजने की आवाज़ आपको भी सुनाई दी होगी। इतनी रात में कौन आया है? और मैं उठकर चला गया। गाइस ये गुल्ली है, ये गुल्ली। हाँ, जमीन पर कुछ पैरों के निशान बने हुए थे। गाइस आपको दिख रहा है? ये देखो। गुल्ली ने पूछा कौन आया है गुल्ली? मैंने कहा भाई कोई नहीं, बस ये डॉल ही रखी हुई थी। गुल्ली ने कहा लेकिन ये डॉल हमारे दरवाजे पर कौन रख गया है और क्यों? हो सकता है कि बाद में वो इसे लेने आए। मैंने कहा लेकिन मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूंगा, ना जाने ये डॉल किसकी है। गुल्ली ने कहा ठीक है, तुम इसे यही छोड़ दो। गाइस समझो। मैं अपने रूम में चला गया। गुल्ली भी अपना काम करने लगा। हेलो गाइस, ये सेल भी। हेलो गाइस यार, ये क्या देख रहा है गाइस? ये कंप्यूटर पर चला रहा है। मैंने देखा कि वो डॉल मेरे बेड के पास खड़ी हुई है और तब मैं उस डॉल को गुल्ली के पास लेकर गया और गुल्ली से कहा तुमने इसे मेरे रूम में क्यों रख दिया भाई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा। तभी गुल्ली बोला मैंने इसे नहीं रखा भाई, मैंने तुमसे कहा था कि इसे यहीं रख दो, शायद तुम ही इसे ले गए होंगे। मैंने कहा कि मैं इसे क्यों ले जाऊँगा, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूँगा, लेकिन अब इसे मेरे पास लेकर मत आना। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया और वो डॉल गुल्ली के बेड पर मैंने छोड़ दी थी। और मैं ये सोच रहा था कि ये डॉल आखिर है किसकी और कोई इसे क्यों छोड़ गया है। लेकिन बाहर जो मैंने पैरों के निशान देखे थे, कहा गया और गुल्ली से कहा तुमने इसे मेरे रूम में क्यों रख दिया भाई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूंगा। इसने बोला था ना इसे नहीं रखा भाई, मैंने तुमसे कहा था कि इसे यहीं रख दो। गाइस अभी इन दोनों की ना आपस में बहस हो रही है, लेकिन असल में ये डॉल नहीं है। तो पहले ही मना कर दिया था, इसके अंदर कोई आत्मा है। रखूंगा, लेकिन अब इसे मेरे पास लेकर मत आना। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया और वो डॉल गुल्ली के बेड पर मैंने छोड़ दी थी। इसने इसके बेड पे छोड़ दी है, अभी फिर उठेगी। मैं ये सोच रहा था कि ये डॉल आखिर है किसकी और कोई ये सोच रहा था कि ये किसकी डॉल है। पैरों के निशान देखे थे वो तो मुझे इसी डॉल के लग रहे थे, जैसे कि ये खुद ही चल कर आई हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं बिना कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ। हाँ गाइस, लेकिन ये असली बात है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं असली बात कर रहे। मैंने करवट बदली तो वो डॉल मेरे बेड पर लेटी हुई थी। मैं देखकर काफ़ी डर गया और तभी गुल्ली की आवाज़ आई, गुल्ली वो डॉल यहाँ नहीं है, क्या तुम उसे अपने साथ ले गए हो? मैंने कहा ये है वो डॉल जिसे तुम जानबूझकर मुझे डराने के लिए मेरे बेड पर लगाए थे। गुल्ली ने कहा भाई मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ, मैं तो कंप्यूटर पर ही काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसे स्टोर रूम में बंद करने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं गाइस अब ये लोग बहुत बुरा फंसने वाले हैं। मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। गाइस ये गुल्ली ने जो इस डॉल को बंद किया है ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इसने बहुत बड़ी गलती की है। तो चलो गाइस आगे की वीडियो देखते हैं। एक मिनट चलो। फिर मैं गुल्ली के पास गया और गुल्ली से कहा कि मुझे ये डॉल बड़ी अजीब लग रही है और अगर तुमने इसे मेरे रूम में नहीं रखा था तो वो मेरे पास कैसे आ गई? मुझे इससे डर लगने लगा है। गुल्ली ने कहा ये सिर्फ एक डॉल है और कुछ नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, ये बात थोड़ी अजीब है कि ये डॉल तुम्हारे पास कैसे पहुंच जाती है, तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कल इसे कोई लेने नहीं आया तो मैं खुद इसे उस कुएं में फेंक दूंगा जो हमारे घर के सामने है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना कुआं है और उसका पानी भी अब कोई नहीं पीता, ना उसके पास कोई जाता है। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ।
गाइस चलो अभी यहाँ पे हम वेट करते हैं इनके जागने का। और उसके बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। मैं अपने बेड पर लेट तो गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला। डबल बेड है और कुछ देर बाद ही कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये हवा से हिल रहा हो, क्योंकि हवा भी काफी तेज चल रही थी। इसी वजह से मैं देखने भी नहीं गया। दरवाजा खोलने की कोशिश करी है, मुझे पता है। आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। डॉल दरवाजा खोलने की कोशिश और करी फिर है। दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसने मेरी धड़कनों को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि हवा कितनी भी तेज हो, लेकिन दरवाजा अपने आप नहीं खुल सकता। और फिर चेन सॉ चलने की आवाज आने लगी। हाँ, वही चेन सॉ जो अक्सर पेड़ काटने के काम में लाया जाता, लेकिन वो तो स्टोर रूम में रखा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि वो डॉल भी मैंने स्टोर में बंद कर दिया था। कहीं उसने स्टोर का दरवाजा तो नहीं खोल लिया। अगर इस डॉल ने कुछ गड़बड़ की ना, तो आज इसकी शामत आ जाएगी। मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और मैं फौरन उठकर आप गया। लोगों को आ रही समझ या नहीं आ रही? कि वो डॉल स्टोर से बाहर आ चुकी थी और उसके हाथ में चेन सॉ था और वो बुल्ली की गर्दन काट रही थी और अब उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। पगली! और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं सीधे घर से बाहर भागा और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। लेकिन मैं भागता रहा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मैं बस भागता रहा। भागते भागते मैं उस कुएं के पास पहुंच गया जो हमारे घर के सामने था। यह काफ़ी पुराना कुआं था और यहाँ के लोगों का कहना था कि इस कुएं में कभी भी झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें झांकने वाला जिंदा नहीं बचता। और कभी कभी इस कुएं के आसपास कुछ चीज़ें भी पड़ी मिलती थी, जैसे कि खिलौने, खाने की चीज़ें और पैसे, लेकिन उन्हें कोई नहीं उठाता था, क्योंकि सब जानते थे कि ये एक छलावा है, क्योंकि हर साल ये कुआं किसी न किसी की जान लेता है। और अब मुझे यकीन हो गया था कि ये डॉल भी इसी कुएं से आई है और इसे हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन इसे रखने की सज़ा हमें मिल चुकी थी। मेरा दोस्त बुल्ली मर चुका था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैं बस छुपा हुआ था और ये सोच रहा था कि वो डॉल जहाँ से भी आई है वो वापस चली जाए। और तभी कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि वो डॉल शायद इसी कुएं से आई थी और इसी कुएं में वापस चली गई है। और तभी मैंने उस कुएं में झाँक